हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटकुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान चैप्टर 5 से। तो देखते सुनते इसमें क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वो जो कैद होकर बांदियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है और इन मुहर्रमात के सिवा दूसरी औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ्फत कायम रखना हो, न कि शहवत परस्ती। तो जिन औरतों से तुम लुत्फ अंदोज हुए उनका मेहर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो, और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से मेहर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से मोमिन आजाद औरतों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन बांदियों ही से जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हो निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो, फिर उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनका मेहर भी अदा कर दो, बशर्ते कि वो पाक दामन हो, न ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न दरपर्दा दोस्ती करना चाहें। फिर अगर वो निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें तो जो सजा आजाद औरतों के लिए है उसकी आधी उनको दी जाए। ये बांधी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो, और ये बात कि सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, और इंसान तबान कमजोर पैदा हुआ है। मोमिनो, एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फायदा हासिल हो जाए तो वो जायज है। और अपने आप को हलाक न करो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो ज्यादती करते हुए और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम उसको अनकरीब जहन्नम में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह को आसान है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है परहेज करोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह मुआफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज में अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है उसकी तमन्ना मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और अल्लाह से उसका फजल करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरें तो हकदारों में तकसीम कर दो कि हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं, और जिन लोगों से तुम अहद कर चुके हो उनको भी उनका हिस्सा दो। बेशक अल्लाह हर चीज पर निगरां है। मर्द औरतों पर हाकिम है, इसलिए कि अल्लाह ने बास को बास से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीबियां हैं वो फर्माबरदार होती हैं, और उनके पीठ पीछे अल्लाह की हिफाजत में माल और आबरू की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं तो पहले उनको जबानी समझाओ, अगर न समझें तो फिर उनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर उस पर भी बाज ना आए तो जदोकोब करो। फिर अगर तुम्हारा कहना मान लें तो फिर उनको ईजा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक अल्लाह बहुत ऊंचा है, बड़ा है। और अगर तुम लोगों को मालूम हो कि मियां बीवी में अनबन है तो एक मुंसिफ मर्द के खानदान में से और एक मुंसिफ औरत के खानदान में से मुकर्रर करो। वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मुवाफिकत पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, सब बातों से खबरदार है। और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाओ। और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और नादारों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्जे में हों
सब के साथ हुस्न सुलूक करो। सही में। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता। जो खुद भी बुख्ल करें और लोगों को भी बुख्ल सिखाएं, और जो माल अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है उसे छुपा छुपा के रखें। और हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो खर्च भी करें तो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को, और ईमान न अल्लाह पर लाएं न रोजे आखिर पर। और जिसका साथी शैतान हुआ तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। सही में। और अगर ये लोग अल्लाह पर और रोजे क़यामत पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने इनको दिया था उसमें से खर्च करते तो इन पर क्या मुसीबत आ पड़ती। और अल्लाह इनको खूब जानता है। अल्लाह किसी की जर्रा भर भी हक तलफी नहीं करता। और अगर किसी ने नेकी की होगी तो उसको कई गुना कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा। भला उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से अहवाल बताने वाले को बुलाएंगे और तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों का हाल बताने को बतौर गवाह तलब करेंगे। उस रोज काफिर और पैगंबर के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश उनको धसा कर जमीन बराबर कर दी जाती। सही में। और वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक उन अल्फाज को जो मुंह से कहो समझने न लगो नमाज के पास न जाओ, और जनाबत की हालत में भी नमाज के पास न जाओ यहां तक कि गुस्ल कर लो। हां, अगर बहालत सफर रस्ते चले जा रहे हो और पानी न मिलने के सबब गुस्ल न कर सको तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुकारबत की हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी लो और मुंह और हाथों का मसा करके तयम्मुम कर लो। बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया था कि वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रस्ते से भटक जाओ। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है। और अल्लाह ही काफी कारसाज है और अल्लाह ही काफी मददगार है। और ये जो यहूदी हैं इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किताबुल्लाह के कलेमात को उनके मकामात से हटा देती हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया और नहीं माना, और कहते हैं सुनो न सुनवाए जाओ, और जबान को मरोड़ कर और दीन में तान की राह से तुमसे गुफ्तगू के वक्त राइना कहती हैं। और अगर यूं कहते कि हमने सुन लिया और मान लिया और सिर्फ इस माओ और राइना की जगह उन्जुर ना कहते तो उनके हक में बेहतर होता और बात भी बहुत दुरुस्त होती। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है तो ये कुछ थोड़े ही ईमान लाती हैं। ए किताब वालों, कबल इसके कि हम कुछ चेहरों को मिटा दें और फिर उनकी पीठ की तरफ फेर दें या उन पर इस तरह लानत करें जिस तरह हफ्ते वालों पर लानत की थी, हमारी नाजिल फरमाई हुई किताब पर जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है, ईमान ले आओ। और अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया सो समझ लो कि हो चुका। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे। और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बुहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ तूफान बांधते हैं, और यही खुला गुनाह काफी है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुतों और शैतान को मानते हैं और कुफ्फार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रस्ते पर हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करे तो तुम उसका किसी को मददगार न पाओगे। क्या इनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है? उस सूरत में तो ये लोगों को तिल बराबर भी न देंगे। या जो अल्लाह ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है उसका हसद करते हैं। तो हमने खानदान इब्राहिम को किताब और दानाई अता फरमाई थी और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी। फिर लोगों में से किसी ने तो उस किताब को माना और कोई उससे रुका रहा। तो उन न मानने वालों के लिए दोज़ख की जलती हुई आग काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालें बदल कर देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे
उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहां उनके लिए पाक बीबियां हैं और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनता है, देखता है। मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करो और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी। फिर अगर किसी बात में तुम में इख्तिलाफ वाक़े हो तो अगर अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और इसका अंजाम भी अच्छा है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं और चाहते ये हैं कि अपना मुकद्दमा अल्लाह के बागी के पास ले जाकर फैसल कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उसको न माने, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहकाकर रस्ते से दूर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया उसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ, तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे गुरेज करते और रुके जाते हैं। फिर कैसी नदामत की बात है कि जब उनके आमाल की शामत से उन पर कोई मुसीबत वाक़े होती है तो तुम्हारे पास भागे आते हैं और कस्में खाते हैं कि वल्लाह हमारा मकसूद तो भलाई और मुसालिहत था। इन लोगों के दिलों में जो जो कुछ है अल्लाह उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल न करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाए। और हमने जो पैगंबर भी भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और अल्लाह से बख्शिश मांगते और पैगंबर भी उनके लिए बख्शिश तलब करते तो अल्लाह को मुआफ करने वाला बड़ा मेहरबान पाते। बस तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाजुआत में तुम्हें मुंसिफ न बनाएं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग भी न हो बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। और अगर हम इन पर फर्ज कर देते कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर छोड़कर निकल जाओ तो इनमें से थोड़े ही लोग ऐसा करते। और अगर ये उस नसीहत पर कारबंद होते जो इनको की जाती है तो इनके हक में बेहतर और दीन में ज्यादा साबित कदमी का मूजिब होता, और उस सूरत में हम इनको अपने हाथ से अजर अजीम भी अता फरमाते और इनको सीधा रास्ता भी दिखाते। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो क़यामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और सालिहीन। और उन लोगों की रिफाकत बहुत ही खूब है। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह जानने वाला काफी है। मोमिनो, जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो। और तुम में कोई ऐसा भी है कि खामखा देर लगाता है और पीछे रह जाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद न था। और अगर अल्लाह तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुम में उसमें दोस्ती थी ही नहीं, अफसोस करता और कहता है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। अब जो लोग आखिरत को खरीदते और उसके बदले दुनिया की जिंदगी को बेचना चाहते हैं उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में जंग करें, और जो शख्स अल्लाह की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, हम अनकरीब उसको बड़ा सवाब देंगे। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव कमजोर होता है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे
کہ اے اللہ तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया, थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी। ए पैगंबर इनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए नजात आखिरत है। अच्छे तरीके से बताया कुरान में कि मोमिनो अच्छे रास्ते पे चलो, घमंड मत करो, अल्लाह की बताई हुई रास्ते पे चलो, कुफ्र से दूर रहो और अच्छे काम करो, और कोई खुशी हो तो अल्लाह को मतलब शुक्रिया मत करो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो तो अल्लाह को दोष दो। ये जो तुम प्रॉब्लम जो भी होती है वो सब तुम्हारी वजह से ही होती है। इसमें यही सब बता रखा जो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।